हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज पढ़ेंगे हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का ये जो टॉपिक है कन्फॉर्मल मैपिंग। ये है यूनिट 4 का टॉपिक, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन। कन्फॉर्मल मैपिंग की डेफिनेशन सामने लिखी हुई है आपके। ए ट्रांसफॉर्मेशन W equal to FZ which preserve angle in both magnitude and sense between every pair of curves through a point is said to be conformal at that point। ठीक है ना। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई मैपिंग है W इक्वल टू FZ, ये कोई मैपिंग है और ये कोई पॉइंट है हमारे पास Z0। ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है समझने वाली कि Z के पास भी हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं जिसका नाम होता है X और Y। ठीक है ना। और W के पास भी दो वेरिएबल होते हैं जिनका नाम होता है U और B। ठीक है ना। तो 2 और 2 ये हो गए तुम्हारे 4 वेरिएबल और तुम्हारे लिए इसके लिए चाहिए 4 डायमेंशन। तो 4 डायमेंशन तो पॉसिबल है नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 डायमेंशन के दो, एक इनपुट के लिए बना लेते हैं और एक आउटपुट के लिए। ठीक है ना। तो एक इनपुट के लिए बना लेते हैं हम Z प्लेन, ये हो गया Z प्लेन, और एक आउटपुट के बना लेते हैं हम W प्लेन। ठीक है ना। इनपुट दिखाते हैं इस प्लेन में, आउटपुट दिखाते हैं इस प्लेन में। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि 4 डायमेंशन हो जाती है टोटल, और 4 डायमेंशन को बोर्ड पे शो करना पॉसिबल है नहीं, इसलिए हम 2 डायमेंशन के एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए बना लेते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि मान लो कि इनपुट में अगर दो कर्व जिनके बीच एंगल है, मान लो थीटा, जिनके बीच एंगल है कितना, थीटा, तो ये कर्व है C1, ये कर्व है C2, और दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं मान लो किसी पॉइंट Z0 पर। अब ये Z0 पॉइंट कॉम्प्लेक्स का है तो इनपुट की तरह इसके लिए काम करेगा। मान लेते हैं कि जब ये इनपुट हुआ तो आउटपुट कितना आया, आउटपुट आया W0। तो W0 कोई पॉइंट आया, और ऐसे ही इन कर्व्स की इमेज आएगी इस मैपिंग के अंडर में। मान लेते हैं वो कितनी आई है, ये आई है कर्व की इमेज, एक आया है C1 की इमेज आई है C1 डैश, और C2 की इमेज आई है C2 डैश। ठीक है ना। तो इन दोनों कर्व की, और ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन W0, जहां पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जो कि Z0 की इमेज है। ठीक है ना, यानी Z0 का आउटपुट है, ऐसा मान सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में भी एंगल अगर थीटा ही हो, और सेम C1 की इमेज C1 डैश, C2 की इमेज C2 डैश, और एंगल का जो ओरिएंटेशन है वो इसी तरह से हो, सेम जैसा इस तरह से है, इसका एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका भी एंटी क्लॉकवाइज हो। और जितना एंगल इधर है, मान लो एंगल कितना है यहाँ पे 45, तो उतना ही एंगल यहाँ पे होना चाहिए 45। तो इस टाइप की जो मैपिंग होती हैं जो एंगल को प्रिजर्व करती हैं मैग्नीट्यूड की सेंस में भी, और वैसे सेंस में भी, कौन सी सेंस में, ओरिएंटेड सेंस में भी, तो ऐसी मैपिंग को क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मल मैपिंग। ठीक है ना। तो एक बार फिर दोबारा से डेफिनेशन देख लेता हूं मैं। ए ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू F ऑफ Z विच प्रिजर्व, ठीक है ना, इसका लाइन का मतलब विच प्रिजर्व एंगल्स, जो एंगल को प्रिजर्व करे, इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड सेंस, दोनों सेंस भी इस तरीके से, यानी दोनों चीजों में, मैग्नीट्यूड में भी और सेंस में भी, बिटवीन एवरी पेयर ऑफ कर्व्स, एवरी पेयर ऑफ कर्व्स थ्रू ए पॉइंट इज सेड टू बी कन्फॉर्मल एट दैट पॉइंट। ये हमारा हो गया जेड प्लेन, ये C1 C2, ये इनके बीच का एंगल थीटा, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट का नाम है P, उसके कोऑर्डिनेट है Z0। ऐसे ही ये UV प्लेन है, इस प्लेन को नाम देंगे हम W प्लेन, ये इनपुट प्लेन है, ये आउटपुट प्लेन है। ये वाला कैसा प्लेन है, ये इनपुट है, और ये आउटपुट प्लेन है। ठीक है ना। किसी भी फंक्शन में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। तो आउटपुट को अलग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 4 डायमेंशन हो जाएंगी, क्योंकि Z के पास ही 2 वेरिएबल हैं और W के पास भी 2 वेरिएबल हैं। C1 की इमेज यहाँ C1 डैश है, C2 की इमेज C2 डैश है, यहाँ डैश लगा देते हैं। इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा है, और जिस ओरिएंटेड सेंस में ये एंगल है एंटी क्लॉकवाइज, उसी तरीके से ये एंगल है। तो ये मैपिंग अगर इस तरीके से मैप कर रही है कि दोनों के बीच का एंगल सेम रहेगा मैग्नीट्यूड में और सेंस में, तो ये जो मैपिंग है, कौन सी वाली मैपिंग, W इक्वल टू F ऑफ Z, ये मैपिंग क्या कहलाएगी, कन्फॉर्मल मैपिंग। ठीक है। उसके बाद देखिए थ्योरम है एक, कि अगर कोई फंक्शन तुम्हारे पास एनालिटिक है, कैसी फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, ये क्या होगा, हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई एनालिटिक फंक्शन है अगर तुम्हारे पास इफ FZ इज एनालिटिक, मान लो कि FZ कैसी फंक्शन है, एनालिटिक, और उसका डेरिवेटिव क्या है, नॉन जीरो, डेरिवेटिव क्या है, नॉन जीरो, किसी रीजन R में, तो वो
फंक्शन हमेशा उस रीजन आर में कैसी होगी, कन्फॉर्मल, इन रीजन आर। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव क्या है, नॉन जीरो, किसी रीजन आर में, तो वो फंक्शन कन्फॉर्मल होगी इन रीजन आर, यानी उसी रीजन में वो क्या कहलाएगी, कन्फॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे पूछूं कि एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड, ये कहाँ कन्फॉर्मल है, तो एफ, इसका डेरिवेटिव निकालो, एफ जेड इक्वल टू ई की पावर, ये कहीं भी जीरो नहीं होता, फॉर एवरी सी, फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू सी, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नॉन जीरो होता है। तो ये जो ई की पावर जेड है, ये कैसा फंक्शन है, ये कन्फॉर्मल फंक्शन है एट एवरी पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि एफ जेड इक्वल टू 4z² माइनस 5z, बताइए ये कहाँ कन्फॉर्मल नहीं है, तो एफ, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एफ डैश जेड, जैसे एफ डैश जेड निकाला तो ये हो गया 8z माइनस 5। तो ये किस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, हमें पता है कि ये जहां जीरो होगा, एफ डैश जेड अगर जीरो हो जाएगा तो वहां जेड की वैल्यू कितनी रही होगी, वहां जेड की वैल्यू रही होगी 5/8, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को छोड़ के, इस पॉइंट को छोड़ के हर एक नंबर पे ये फंक्शन, कौन सी वाली फंक्शन, 4z² माइनस 5z कैसे रही होगी, कन्फॉर्मल, ठीक है ना। तो इस नंबर पे, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये कन्फॉर्मल नहीं होगी। और ऐसा पॉइंट जिस पे कन्फॉर्मल नहीं होती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पे कोई भी फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन क्या क्या होती है, कन्फॉर्मल नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, यानी इसका डेरिवेटिव इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जीरो, तो इस पॉइंट पे ये क्या होगी, कन्फॉर्मल नहीं होगी। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, बताइए कहाँ कन्फॉर्मल नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, यह आ जाएगा 2 इंटू जेड माइनस 1, और ये किस पॉइंट पे डेरिवेटिव इसका जीरो हो रहा है, तो जीरो के इक्वल पुट कर लो, यहाँ से आया 2 इंटू जेड माइनस 1 इक्वल टू जीरो, यानी जेड इक्वल टू 1। तो इस पॉइंट पे ये कन्फॉर्मल नहीं है, बाकी हर एक पॉइंट पे ये कन्फॉर्मल है। अब देखिए उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप्स की हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि इसी तरीके से हम देखेंगे किस तरह से कर्व को मैप करती हैं। तो सबसे पहले हमारी जो स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें आ रही है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है, इस टाइप की, W इक्वल टू जेड प्लस सी, W इक्वल टू जेड प्लस सी, वेयर सी इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तुम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो सी की जगह पर, ठीक है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाती है, W इक्वल टू जेड प्लस सी, ये कहलाती है तुम्हारी ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये कह रहे हैं कि कोई रेक्टेंगुलर डोमेन आर है जो कि बाउंड है, यानी किस किस से बना है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, इन चारों लाइन से मिलकर बना है कोई रीजन जिसका रेक्टेंगुलर शेप है और रीजन का नाम है आर, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि हमें आर डैश निकालो डब्ल्यू प्लेन में, यानी कहने का मतलब इस रीजन की इमेज मांग रहे हैं, ठीक है ना, इस रीजन की इमेज जिसका नाम दे रहे हैं आर डैश ऑफ डब्ल्यू प्लेन इनटू आर इज मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, जिसपे ये रीजन आर मैप हुआ है, ठीक है ना। और किस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में, इस ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस टाइप की नहीं है, W इक्वल टू जेड प्लस ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका नाम दे दिया सी, यहाँ आएगा W, ये आ गया W इक्वल टू जेड प्लस सी टाइप का। तो ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर मांग रहे हैं, ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन की। देखिए सबसे पहले हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन दी है, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन गिवन ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू जेड प्लस 1 माइनस 2i, यही है ना, ठीक है। अब हमें पता है z की वैल्यू कितनी होती है, x प्लस आई बाई
और W की वैल्यू कितनी होती है, U प्लस आई बी। ठीक है, U प्लस आई बी ये वैल्यू रख दी, x प्लस आई वाई इसकी वैल्यू रख दी, प्लस 1 - 2i। अब यहाँ से जो रियल पार्ट है 1 और यहाँ रियल पार्ट है x, उसको एक जगह, ये जाएगा x+1, और जिस i वाला पार्ट एक जगह, यानी y-2, ये हो जाएगा u प्लस आई बी। दोनों के बीच में इक्वल साइन है, इसका मतलब जो इस लेफ्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट, और जो राइट में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट इक्वल रहे होंगे, क्योंकि दोनों के बीच में इक्वल साइन है। यानी u इक्वल टू आ गया x+1 और v इक्वल टू आ गया y-2। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में जिसमें भी ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगी, सब v का प्रोसेस इस तरह से सेम होगा, u और v की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर सबसे पहले जो रीजन दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। देखिए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, उसके बाद x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, उसके बाद y इक्वल टू 1। तो ये हमारा रीजन आर डैश है, इसको हम रीजन को नाम देंगे इनपुट रीजन। ठीक है ना, अभी इस रीजन को मैं बना लेता हूं कि कैसा होगा ये कुछ दिखने में। ये हो गया तुम्हारा x, ये हो गया y। इस रीजन का नाम है हमारा जेड प्लेन। ये कैसा प्लेन है, जेड प्लेन या इनपुट, ठीक है। x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, y, ये वाली। x इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू 0 होती है ना पूरी लाइन पे, ये वाली यानी y एक्सिस, ये होगी x इक्वल टू 0, ये वाली। y इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 0 ये हो गई। ठीक है, ये होगी तुम्हारी y इक्वल टू 0। ये होगी y इक्वल टू 0, ये हो गई x इक्वल टू 0। उसके बाद x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, यहाँ पर कोई x 2 डिस्टेंस पर ये वाली लाइन होगी, x इक्वल टू 2। चलो मैं बना देता हूँ, ये होगी x इक्वल टू 2। उसके बाद y इक्वल टू 1, कोई ये लाइन होगी ऊपर डिस्टेंस, ये तुम्हारा ओरिजिन है यहाँ पर, ये होगी तुम्हारी y इक्वल टू 1। ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन, वो ये y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 2। ये कौन सा रेक्टेंगुलर रीजन है, ये वाला जो इन चारों से मिलकर बना है। ठीक है ना, इसका नाम दे रहे हैं R। हमें इसकी इमेज निकालनी है, कौन सी, मैप के अंडर में जो ऊपर मैप दी हुई है। अब ये बताइए कि अगर मैं हर एक लाइन की इमेज निकालूं, हर एक लाइन की इमेज, तो सबसे पहले लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 0। तो इमेज ऑफ x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख दो, तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी u इक्वल टू 1। ऐसे ही इमेज ऑफ y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 जैसे मैं पुट करूंगा तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी -2, तो ये आ गई तुम्हारी दूसरी लाइन v इक्वल टू -2। ऐसे ही इमेज ऑफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 रखूंगा यहाँ पर, तो u इक्वल टू आ जाएगा 3, यानी 2 + 1। ऐसे ही इमेज ऑफ y इक्वल टू 1, ये कितना आ जाएगा, v इक्वल टू 1 - 2, यानी -1। ठीक है, तो हर एक लाइन की मैंने इमेज निकाल दी है। तो हमारे पास जो इमेज आई है वो है u इक्वल टू 1 और u इक्वल टू 3। सबसे पहले ये u इक्वल टू 1 एंड u इक्वल टू 3, और उसके बाद जो दो आई हैं v इक्वल टू -1 और -2, v इक्वल टू -1 एंड v इक्वल टू -2। अब हम W प्लेन में आ जाते हैं कि जो हमारी इमेज आई है, इमेज ऑफ x इक्वल टू 0 आई है, u इक्वल टू 1, इमेज ऑफ y इक्वल टू 0 आई है, v इक्वल टू -2, एंड इमेज ऑफ x इक्वल टू 2 इज u इक्वल टू 3, एंड इमेज ऑफ y इक्वल टू 1 इज v इक्वल टू
-1। इस तरह से ये हमारी 4 लाइन आ गई हैं, इमेज ऑफ दीज 4 लाइन्स, ठीक है ना। जो हमारी जेड प्लेन में ये 4 लाइन से बना रेक्टेंगुलर रीजन है, तो अभी हमने जो लाइन्स हैं उनकी इमेज निकाल ली है। अब देखते हैं ये इमेजेस किस तरह से रेक्टेंगुलर बनाती हैं इन डब्ल्यू प्लेन में। तो देखिए ये हमारा डब्ल्यू प्लेन में इसी तरह से 2 एक्सिस बना देते हैं। एक एक्सिस का नाम रखेंगे u और दूसरे का नाम रखेंगे v, क्योंकि वहां पर 2 वेरिएबल हैं। अब u रियल में रखेंगे क्योंकि रियल पार्ट होता है, उसको हॉरिजॉन्टली दिखाएंगे, जैसे x को हॉरिजॉन्टली दिखाते हैं z में, क्योंकि x क्या होता है उसका रियल पार्ट। ऐसे ही v क्या होता है उसका इमेजिनरी पार्ट, जो कि वर्टिकली दिखाएंगे, जैसे z में दिखाते हैं y को वर्टिकली, क्योंकि y इसका क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। तो ये क्या हो गया तुम्हारा डब्ल्यू प्लेन, या फिर एक तरीके से तुम आउटपुट भी नाम दे सकते हो। अब सबसे पहली लाइन कौन सी आएगी? सबसे पहली लाइन आएगी तुम्हारे पास u इक्वल टू 1, यानी रियल एक्सिस पे 1 डिस्टेंस पे काटो कोई डिस्टेंस, तो ये u इक्वल टू 1 होगा, तो ऐसी इसको मिलाने वाली पूरी लाइन, तो u इक्वल टू 1 ये वाली लाइन हो गई, ठीक है ना। उसके बाद ये लाइन कौन सी हो गई? ये लाइन हो गई u इक्वल टू 1। उसके बाद u इक्वल टू कौन सी लाइन है? 3, u इक्वल टू 3। देखिए u इक्वल टू 3 आ गई तुम्हारी ये वाली लाइन, यहाँ से 3 डिस्टेंस पे काट दो, ये होगी तुम्हारी u इक्वल टू 3। उसके बाद है v इक्वल टू -1 डिस्टेंस पे, v ऊपर को पॉजिटिव होगा नीचे को नेगेटिव होगा, तो -1 डिस्टेंस पे मान लेता हूँ ये वाली लाइन है v इक्वल टू -1, ठीक है ना। ये वाली लाइन है तुम्हारी v इक्वल टू -1। ऐसे ही जो नेक्स्ट लाइन है वो है v इक्वल टू -2। तो यानी एक डिस्टेंस और काट दें यहाँ पर, ये डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी? v इक्वल टू -2। ये वाली लाइन, तो देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इन चारों से मिलकर जो बना हुआ रीजन है वो यही रीजन है, बाकी और कोई रीजन है नहीं, ठीक है ना। क्योंकि अगर तुम इस वाले की बात करो तो इसमें ये वाली लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, इस वाले की बात करो तो इसमें ये वाली लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, और ये वाली एक्स्ट्रा आ रही है। बस ये हमें ये चारों देखनी है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये दोनों, इन दोनों से मिलकर जो बना रीजन है वो ये रेक्टेंगुलर रीजन है। अब तुम ये देखो कि ये जो रीजन है इसका नाम दे रहे हैं ये आर डैश, यानी ये इसकी इमेज है। तो कहने का मतलब ये ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड द इमेज ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन, सिंपल। इस आर और आर डैश की ये लैंग्वेज इसने ना बोल के बोल सकता था कि इसकी इमेज निकालो इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में। तो हमने निकाली कि ये जो रेक्टेंगुलर था, कौन सा रेक्टेंगुलर? ये वाला रेक्टेंगुलर इस वाली प्लेन में कहाँ पर आया? थोड़ा सा खिसक गया। क्या हुआ? ये थोड़ा सा खिसक गया नीचे की तरफ को। तो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन जो कि ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन थी, उसमें क्या होगी? बॉडी ट्रांसलेट करेगी, ठीक है ना। ना तो घूमेगी और ना ही बड़ी होगी, सिर्फ क्या करेगी? ट्रांसलेट करेगी। हो सकता है कि ट्रांसलेट अपर साइड में करे या लोअर साइड में, या लेफ्ट में या राइट में, तो हो सकता है जैसे भी क्वेश्चन आए। अगर तुम पूछो कि मान लो अगर क्वेश्चन में यहाँ तो रेक्टेंगुलर शेप दे दिया, अगर देता तुम्हारे लिए कि सर्किल है कोई जिसका ये x-2 का होल स्क्वायर प्लस y होल स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी 2 रेडियस का, इस तरीके से कि 2 रेडियस, और जिसका सेंटर कितना है? सेंटर तुम्हारा 2,0। सेंटर कितना है इसका? सेंटर इसका 2,0 और रेडियस कितनी है? रेडियस है 2। तो बताइए इसकी इमेज क्या आती? तो देखो अभी तो इसकी इमेज जो होगी ये 2,0 यहाँ पर होगा कोई पॉइंट, इसको मिला के ये 2,0 यहाँ पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है और यही रेडियस है, इसको सेंटर मान के घुमा दो, तो ये इस तरीके से एक सर्किल बनेगा, ठीक है ना। अब पूछता अगर इसी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में कि इसकी इमेज क्या होती, तो ये बताओ u की वैल्यू कितनी थी? u की वैल्यू आई थी यहाँ से कितनी? u की वैल्यू आई थी तुम्हारी x+1, और b की वैल्यू आई थी यहाँ से y-2। तो x की वैल्यू, u की वैल्यू थी x+1 और b की वैल्यू थी y-2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? u-1, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b+2। ये दोनों वैल्यू उठा के इसमें रख दो सर्किल की इक्वेशन में, तो यहाँ से u-1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू b+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर की रेडियस सेम रहेगी, तो ये हो जाएगा u-3 का होल स्क्वायर प्लस b+2 का
होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। तो इस बार सेंटर क्या बन गया, इस बार सेंटर बन गया तुम्हारा 3, -2 और रेडियस वही है सेम। तो इस सर्किल की इमेज कितनी आई है, इस सर्किल की इमेज आई है यहाँ डब्ल्यू प्लेन में, जिसका सेंटर कहाँ रखा, 3, -2 यानी नीचे की तरफ को। ये तुम्हारा कोई डब्ल्यू प्लेन है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस -2 है। तो यहाँ तुम्हारा सर्किल रखा हुआ है, इस सर्किल को इस तरह से बना दो, तो यहाँ जो सेंटर था वो नीचे आ गया। तो इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन वर्क करेगी, जिसका नाम है ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है वो है हमारी ये हमारी रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए डब्ल्यू इक्वल टू या तो हो जेड ई की पावर आई थीटा इस तरीके से लिखी हुई, या डब्ल्यू इक्वल टू सी जेड। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि सी क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर। सी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट रियल। यहाँ भी इतना भी लिख दो, क्योंकि सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट रियल। ठीक है ना, नॉट रियल, तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही लेना है यहाँ पर। ठीक है ना। तो या तो इस तरीके की मैपिंग हो जब डब्ल्यू इक्वल टू जेड ई की पावर आई थीटा, या डब्ल्यू इक्वल टू सी जेड, जहाँ सी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नहीं बस। ठीक है ना। कभी रियल को दिखा दो तुम कि 3 भी तो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 0i। तो मैं कह तो रहा हूँ कि सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट ऑल कॉम्प्लेक्स आर नॉट रियल। तो इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही लेना है। तो इस टाइप की जो भी मैपिंग होगी वो रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन में आएगी। रोटेशन नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें कोई भी बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। देखिए ये क्या बोल रहे हैं, कंसिडर द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल टू जेड ई की पावर आई पाई बाई 4 एंड डिटरमाइन द रीजन आर डैश। ये कह रहे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में कोई आर डैश रीजन बताओ डब्ल्यू प्लेन में, जो ट्राइंगुलर रीजन आर की कॉपी हो। यानी कौन सा रीजन, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। अगर इसको सीधी सीधी सिंपल भाषा में समझें तो ये कह रहा है कि जो जेड प्लेन में ये रीजन दिया हुआ है, जिसको हम नाम दे रहे हैं ट्राइंगुलर रीजन आर, इसकी हमें क्या बतानी है, इमेज बतानी है। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में, डब्ल्यू इक्वल टू जेड ई की पावर आई पाई बाई 4। तो ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, रोटेशन। ठीक है। चलो सबसे पहले इस रोटेशन का ही हम ऑपरेशन करते हैं। क्या है, डब्ल्यू इक्वल टू जेड ई की पावर आई पाई बाई 4। अब तुम्हें पता है कि ई की पावर आई थीटा कितना होता है, ये होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आई ई की पावर आई पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, ई की पावर आई पाई बाई 4 यानी थीटा की जगह पाई बाई 4, तो कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। पाई बाई 4 को क्या मतलब है, 45 डिग्री। 45 डिग्री कॉस में और साइन में दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये था 1/√2 प्लस आई बाई √2, 1 की मल्टीप्लाई आई से कर दी, तो इसको लिख सकते हैं 1/√2 1 प्लस आई। ठीक है। तो यहाँ ई की पावर आई पाई बाई 4 की वैल्यू रख दो, तो ये आ जाएगा जेड इंटू 1/√2 1 प्लस आई। देखिए ये पूरा नंबर एक कॉम्प्लेक्स टाइप का हो गया ना, इंटू जेड, इंटू जेड। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन या तो इस टाइप की होगी या फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू जेड टाइप की। अभी तो बताई थी मैंने डेफिनेशन कि डब्ल्यू इक्वल टू ई की पावर आई थीटा हो या सी इंटू जेड हो, जहाँ सी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन के अंडर में आएंगी। चलो ये तो होगी हमारी सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन, नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, यहाँ से कंपेयर करते हैं। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, यू प्लस आई बी। ठीक है। इक्वल टू ये हो जाएगा 1/√2, यहाँ से 1 प्लस आई एज इट इज, और जेड की वैल्यू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसकी, तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा एक्स प्लस आई वाई एज इट इज, एक्स प्लस आई वाई। ये एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। एक मिनट, ये पेन क्यों नहीं काम कर रहा।
ये हो जाएगा x प्लस आई वाई, सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई पूरे के साथ कर दी, उसके बाद i की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आई एक्स माइनस आई इंटू आई वाई, यानी माइनस का y, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। यहाँ से x और y ये रियल है, i वाला पार्ट एक जगह, तो ये जाएगा 1/√2 x माइनस वाई ये एक जगह, और प्लस आई एक्स प्लस वाई एक जगह। ठीक है, ये किसके इक्वल चल रहा है, u प्लस आई बी के। तो यहाँ से अगर मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करूँ तो u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू आ गई x माइनस वाई अपॉन √2, और v की वैल्यू आ गई x प्लस वाई अपॉन √2। ठीक है, अब यहाँ से हमें जो रीजन दिया हुआ है, सबसे पहले वो रीजन, ये तो हमने u v की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x y। अब सबसे पहले वो रीजन देखते हैं। तो रीजन 3 लाइन से मिलकर बना है। सबसे पहले x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 तो सिंपल हमें पता है क्या लाइन होती है, x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस, तो y एक्सिस बना दी हमने। ठीक है, उसके बाद कौन सी लाइन है नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट लाइन है ये लाइन y इक्वल टू 0, उसके बाद है y इक्वल टू 0। ठीक है जी, y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है हमें पता है, y इक्वल टू 0 होती है x एक्सिस, ये बना दी। ये इक्वल टू होगी, ये सॉरी ये हो गई x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 ये हो गई y इक्वल टू 0, और तीसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, x की जगह एक बार 0 रख दो इसमें, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा y इक्वल टू 1, यानी पॉइंट मिल गया 0,1। एक बार y इक्वल टू 0 रख दो इस लाइन में तो मिल जाएगा x इक्वल टू 1, यानी पॉइंट 1,0। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है 2 पॉइंट से होकर जा रही है 0,1 1,0। तो अगर मैं एक ऐसी लाइन बना दूँ जो इन दोनों पॉइंट से होकर जाए, ये पॉइंट मान लेता हूँ कौन सा, ये पॉइंट मान लेता हूँ 0,1 यानी 1 डिस्टेंस पे, और ये 1,0। तो बताइए इन तीनों लाइन की हेल्प से, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन तीनों की हेल्प से ट्राइंगुलर रीजन तुम्हें दिख रहा है नहीं, तो ये रीजन है R। हमें इसकी क्या निकालनी है, इमेज निकालनी है। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में, इस रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में। तो हमारे लिए सबसे पहले u की वैल्यू कितनी दी हुई है और b की वैल्यू वो ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, तो u इक्वल टू कितना है, u इक्वल टू है x माइनस वाई अपॉन √2, और v इक्वल टू कितना है, v इक्वल टू है x प्लस वाई अपॉन √2। अब मैं एक लाइन की इमेज निकालूंगा। सबसे पहले इमेज ऑफ x इक्वल टू 0। अब जैसे ही मैं x इक्वल टू 0 रखूंगा तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई अपॉन √2, और v में रखूंगा तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाई x की जगह 0 रखेंगे तो माइनस वाई अपॉन √2 तो बचेगा, और यहाँ पे y अपॉन √2। अब एक बात बताओ, u और b की वैल्यू यहाँ से देखने के बाद इतना पता चल रहा है कि y अपॉन √2 की जगह क्या लिख दूं, यहाँ पे b, ये y अपॉन √2 की वैल्यू कितनी है, b, यहाँ रख दूं ये वैल्यू, तो यहाँ से क्या आया, u इक्वल टू माइनस बी। ठीक है ना, u इक्वल टू माइनस बी तुम्हें पता है कौन सी लाइन होती है जो 45 डिग्री 135 डिग्री का कोण बनाती है, किसके साथ, जैसे y इक्वल टू माइनस एक्स होता है ऐसे u इक्वल टू माइनस बी, ये वाली लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी। ठीक है ना, ये वाली लाइन अभी बता दे रहा हूँ कि इस लाइन की जो x इक्वल टू 0 लाइन है उसकी इमेज कैसी आई है, इमेज आई है ये वाली लाइन है u इक्वल टू माइनस बी। अब उसके बाद दूसरी जो लाइन है हमारी, वो दूसरी लाइन है इमेज ऑफ, हम इसकी इमेज निकालेंगे, x इक्वल टू 0 की निकाल दी, अब निकालेंगे y इक्वल टू 0 की। ठीक है, अब y इक्वल टू 0 की इमेज क्या होगी, हमें पता है y इक्वल टू, जैसे जी मैं 0 यहाँ पे रखूंगा, y की वैल्यू 0 यहाँ रखूँ और y की वैल्यू 0 यहाँ रखूँ, तो u की वैल्यू कितनी आई, u की वैल्यू आई x इक्वल टू √2, और b की वैल्यू भी कितनी आई, x इक्वल टू √2। इसका मतलब यहाँ से क्या मिला मुझे, u इक्वल टू b, और u इक्वल टू b कौन सी लाइन होती है तुम्हें पता है, यानी जैसे y इक्वल टू एक्स जो 45 डिग्री का कोण बना के ओरिजिन से जाती है, तो ये कौन सी लाइन है, u इक्वल टू b। इस लाइन की ये इमेज है, इस लाइन की ये इमेज है, ये लाइन कुछ ऐसी है ही, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन ही है ये। अब उसके बाद जो तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब एक बात बताओ, x प्लस वाई इक्वल टू 1 दे रखा है, तो b में x प्लस वाई है ना, तो b की जगह यहाँ पे x प्लस वाई की जगह क्या रख दो, 1, तो यहाँ से आ जाएगा इम्प्लाई b इक्वल टू 1 अपॉन √2। अब b इक्वल टू 1 अपॉन √2 क्या रहा होगा, कहीं यहाँ पे रहा होगा कि b इक्वल टू 1/√2 पर डिस्टेंस, ये b इक्वल टू 1/√2 डिस्टेंस,
अरे वी वाई एक्सिस पे ही तो दिखाएंगे ना वी को, तो ये क्या होगा, वी इक्वल टू 1/√2। अब बना देते हैं तीनों लाइन को एक जगह, ठीक है। चलिए ये बना दिया मैंने डब्ल्यू प्लेन, सिंपल, ये बना दिया डब्ल्यू प्लेन, इसका नाम है डब्ल्यू प्लेन, डब्ल्यू प्लेन। ये कौन सा है, यू एक्सिस, ये कौन सा है, वी एक्सिस। अब एक लाइन मुझे यहाँ से होते हुए निकालनी है, ओरिजिन से होते हुए एक लाइन इस तरीके से ओरिजिन से होते हुए, ठीक है ना। इस लाइन का नाम कितना है, इस लाइन का नाम है तुम्हारा u इक्वल टू वी, इस लाइन का नाम है u इक्वल टू माइनस बी, और एक है v इक्वल टू 1/√2। v इक्वल टू 1/√2 को ये यहाँ पे डिस्टेंस 1/√2 काट के बना दो, v इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ से इन तीनों से ये वाला ट्राइंगल मिल रहा है ना, अरे ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तीनों को मिला दो तो एक रीजन मिल रहा है ना, ये रीजन ही ट्राइंगुलर रीजन है, इस रीजन का नाम है आर डैश। तो देखो जो अभी तक हमें ट्राइंगुलर रीजन ये वाला था, कौन सा वाला, ये वाला, अब ये वाला कितना डिग्री रोटेट हो गया, यहाँ से 45 डिग्री। अगर मैं इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर दूंगा तो ये रीजन कुछ इस तरीके से नहीं आ जाएगा, यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ से 45 डिग्री ऊपर उठ जाएगा, ये नीचे को आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो ये रीजन, इसकी ये इमेज आ गई, ठीक है ना। तो ये होगी तुम्हारी रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस तरह से हम रोटेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं, बड़े आसान है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। यू बी की वैल्यू निकाल के हर एक लाइन की इमेज निकाल दो, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा मैग्निफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे W इक्वल टू ए जेड, वहां पे कितना था सी जेड, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ पे ओनली रियल नंबर है, वहां ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर था, यानी W इक्वल टू ए जेड वेयर ए इज रियल नंबर इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन जो W इक्वल टू ए जेड टाइप की हूँ, जहाँ ए क्या है, रियल नंबर, जैसे W इक्वल टू 2z, W इक्वल टू माइनस जेड, W इक्वल टू 3z, तो ए की वैल्यू 2 ले ली, -1 ले ली, 3 ले ली, तो इस टाइप की जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन है मैग्निफिकेशन होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगी, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में बॉडी या तो अपने साइज से बड़ी हो सकती है या अपने साइज से छोटी हो सकती है। तो इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में जो मैपिंग होगी, मान लो जैसे ट्राइंगल कोई जिस बड़ा है तो छोटा हो सकता है, सर्किल कोई बड़ा है तो और बड़ा हो सकता है, तो इस तरीके की मैपिंग होगी, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन है तुम्हारा कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर करो जो W इक्वल टू 2z है, तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि रियल नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है जेड में, तो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। एंड डिटरमाइन द रीजन आर डैश बताओ, यानी कि कहने का मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है, उसका आउटपुट है ना, आर डैश W प्लेन में, इनटू विच द ट्राइंगुलर रीजन, जिसमें ये ट्राइंगुलर रीजन जो है आर, जो कि एनक्लोज हुआ है किस लाइन से, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 1, इन तीनों लाइन से जो बना हुआ रीजन है जेड प्लेन में, उसको इस मैप के अंडर में क्या करना है, तुम्हें डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो मैप क्या दी हुई है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। मैप है तुम्हारी W इक्वल टू 2z, ये सबसे आसान है, W की वैल्यू रख दो u प्लस आई बी, यहाँ 2, z की वैल्यू रख दो x प्लस आई बाई, तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा प्लस 2i बाई, यानी u प्लस आई बी, इसका रियल पार्ट इसके इक्वल, यानी इसका रियल पार्ट कितना है हमारा, इसका रियल पार्ट है u और इसका रियल पार्ट है 2x, और दोनों के बीच में इक्वल साइन है, तो u इक्वल टू आ गया 2x और b इक्वल टू आ गया 2 बाई। अब देखिए मैं हर एक लाइन की वो निकालूंगा, सबसे पहले अपना रीजन बता दो, रीजन तो मेरे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 1, वही पिछले वाला क्वेश्चन है ना, ये तीनों लाइन है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 1, जो 1,0, 0,1 से होकर जाती है, यानी ये वाला तुम्हें वो दे रखा है, ये वाला, ये होगी तुम्हारी x x एक्सेस यानी y इक्वल टू 0, ये होगी तुम्हारी y इक्वल टू 0, ये होगी x इक्वल टू 0, और ये लाइन कौन सी होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ये, जिसका नाम दिया है इन्होंने R।
इसकी मैप निकालनी है। तो u इक्वल टू कितना मेरे पास, u इक्वल टू है 2x, v इक्वल टू है 2y। सबसे पहले मैं इमेज निकालूंगा, इमेज ऑफ x इक्वल टू 0। जैसे ही x इक्वल टू 0 रखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ से मिल जाएगा u इक्वल टू 0। ठीक है। अब दूसरी बात, इमेज ऑफ y इक्वल टू 0। दूसरी लाइन कौन सी मेरे पास, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 जैसे मैं यहाँ रखूंगा तो यहाँ से आ जाएगा v इक्वल टू 0। ठीक है। उसके बाद तीसरी लाइन है, इमेज ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी u अपॉन 2, और यहाँ से y की वैल्यू v अपॉन 2। यहाँ से क्या मिल रहा है, x इक्वल टू मिल रहा है u अपॉन 2 और y इक्वल टू मिल रहा है v अपॉन 2। अरे x की वैल्यू निकाल लेंगे ना तो u बाई 2 आ जाएगी। x और y की वैल्यू यहाँ रख दो, u भी में हमें निकालना है, तो u बाई 2 प्लस b बाई 2 इक्वल टू 1, यानी u प्लस b अपॉन इक्वल टू 2। यानी ये जो लाइन है तुम्हारी कौन सी लाइन है, जो 2,0 और 0,2 से होकर जाएगी। तो अब मेरे पास 3 लाइन आ गई, एक आ गई u इक्वल टू 0, एक आ गई v इक्वल टू 0, एक आ गई u प्लस b इक्वल टू 2। अब ये तीनों लाइन है किस तरह से बनानी है, देखिए ये हो गया तुम्हारा w प्लेन, ये हो गया तुम्हारी u एक्सिस, और ये होगी तुम्हारी v एक्सिस। ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इस लाइन की इक्वेशन होती है u इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इस लाइन की इक्वेशन होती है v इक्वल टू 0 और u प्लस b इक्वल टू 2, यानी जो यहाँ से होके जाएगी 2,0 0,2। ये पॉइंट है हमारा 0,2 और 2,0। तो अब तक जो ट्राइंगल मेरा छोटा सा था, यानी यहाँ पे 1 था, 0,1 और 1,0, अब वो कहाँ से होके जा रहा है, 0,2 और 2,0 से। तो ये हो गया तुम्हारा रीजन आर डैश। उसके बाद इस तरीके से, ये तो सिंपल है मैग्निफिकेशन, इसमें तो आसान है। ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन, देखिए इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू 1 अपॉन जेड इज कॉल्ड इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू 1 अपॉन जेड। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इमेज ऑफ द सर्कल। ये कोई सर्कल है, मॉड जेड माइनस 1 इक्वल टू 1 बताया हुआ है कि कोई भी इस तरीके से अगर इक्वेशन दी हुई हो, जेड माइनस ए इक्वल टू आर, ये सर्किल होता है जिसका सेंटर होता है, जिसका सेंटर क्या होता है ए, और रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है आर। ये सर्किल की इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ठीक है ना। तो ये कोई सर्किल है जिसकी हमें इमेज निकालनी है। ये सर्किल कौन से प्लेन में है, जेड प्लेन में। इमेज किस में आती है, डब्ल्यू प्लेन में। और ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी दे रखी है, इन्वर्जन, यानी w इक्वल टू 1 अपॉन जेड। तो देखिए किस तरीके से इसके क्वेश्चन करते हैं। w इक्वल टू क्या दिया है, 1 अपॉन जेड। सबसे पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से निकालने के लिए हम 2-3 चीज निकाल लेते हैं सबसे पहले शुरुआत में ही। w की वैल्यू कितनी होती है, u प्लस आई बी। जेड की वैल्यू कितनी होती है, x प्लस आई बाई। ऊपर नीचे अगर मैं रैशनलाइजेशन कर दूं तो ऊपर चला जाएगा x माइनस आई बाई, और ये नीचे बन जाएगा कितना, x माइनस आई बाई इंटू एक्स प्लस आई बाई। ये तो ऊपर आ गया x माइनस आई बाई, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। यहाँ से अगर मैं रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वल कर दूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा x, रियल पार्ट बन जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और इमेजनरी पार्ट बन जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अगर मैं कंपेयर कर दूं तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आई, u की वैल्यू आई x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और b की वैल्यू आई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। हमें सबसे पहले u और b निकाल लिए एक्स वाई की टर्म में, और इसी तरीके से इस इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन में हमें x और y भी निकालने हैं u b की टर्म में। तो वो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि w इक्वल टू 1 अपॉन जेड है, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन डब्ल्यू। जेड की वैल्यू कितनी होती है, x प्लस आई बाई। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, u प्लस आई बी। ऊपर नीचे फिर दोबारा रैशनलाइजेशन कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा u अपॉन यू स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस आई बी अपॉन यू स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। यानी x और y की वैल्यू भी निकाल दी मैंने। x की वैल्यू कितनी है, u अपॉन
यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वाई की वैल्यू माइनस बी अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। इससे क्या फायदा मिलेगा? अब इससे जरूरी नहीं है कि हर बार ये सर्किल ही दे तुम्हें, ठीक है ना। सर्किल देगा तो डायरेक्ट तुम्हें क्या रखना है उसमें, सर्किल की इक्वेशन क्या दे रखी है यहाँ पर, मॉड जेड माइनस वन इक्वल टू वन। तुम्हें पता है जेड की वैल्यू कितनी होती है, एक्स प्लस आई वाई माइनस वन इक्वल टू वन। एक्स माइनस वन रियल पार्ट है प्लस आई वाई, इसका क्या लेना है तुम्हें, मॉडुलस इक्वल टू वन। जब किसी नंबर का मॉडुलस लेते हैं तो स्क्वायर रूट करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी एक्स माइनस वन का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर इक्वल टू वन। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूं तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। एक्स की वैल्यू यहाँ से यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई की वैल्यू, ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स की वैल्यू यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ से एक प्लस बी की वैल्यू, वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू वन। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बटे यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस ये हो जाएगा टू यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर बटे यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू वन। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे को अगर मैं एक साथ ले लूँ तो दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो बचेगा यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ से वन से ये वन कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस टू यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा जीरो। ठीक है, यहाँ एक पावर कैंसिल हो जाएगी इससे, तो यहाँ बचेगा वन अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एलसीएम ले लूंगा तो बच जाएगा वन माइनस टू यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जीरो। यहाँ से ये इधर जीरो चला जाएगा, यानी वन माइनस टू यू इक्वल टू जीरो, यानी यू इक्वल टू वन बाई टू। यानी जो अभी तक मेरे पास बड़ा सर्किल था इसका, कौन सा वाला सर्किल, ये वाला सर्किल, ठीक है ना, इस सर्किल का ये जो सर्किल है जिसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर कितना है 1,0, ठीक है, अरे 1 यहाँ से 0 यहाँ से, और रेडियस कितनी है 1, ठीक है। तो इसकी इमेज क्या आई, u इक्वल टू 1/2। तो इन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा सर्किल की इमेज स्ट्रेट लाइन आ सकती है और स्ट्रेट लाइन की सर्किल। तो यानी जो z माइनस वन इक्वल टू वन दिया था मैंने बना लिया, ये कितना x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, यानी सर्किल जिसका सेंटर कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे 1,0 पे, रेडियस कितनी है 1। तो इस तरीके से ये जो सर्किल था इसकी इमेज कितनी है u इक्वल टू 1/2। ये तो है तुम्हारा जेड प्लेन, ये है जेड प्लेन। अब u इक्वल टू 1/2 डब्लू प्लेन, डब्लू में ये तुम्हारा u एक्सिस हो गई और ये तुम्हारा b एक्सिस, तो u इक्वल टू 1/2 को ये डिस्टेंस होगी। तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये इस पूरे सर्किल की इमेज है। अब यहाँ पे तो सर्किल दे दिया इस पार्ट में, मानो अगर किसी पार्ट में स्ट्रेट लाइन दी हुई होती तो क्या करते, मानो स्ट्रेट लाइन दी हुई होती इस तरीके से, ऐसा ही मान लो, चलो ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन दे देता x प्लस वाई इक्वल टू वन, इसकी इमेज निकालनी है। तो हमने u और b की वैल्यू निकाली थी ना यहाँ पर, u और b की, और इसी तरह से x और y की। तो x y की यहाँ पे वैल्यू रख दो, x की कितनी वैल्यू आई थी, x की वैल्यू आई थी u अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद y की वैल्यू आई थी माइनस बी अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन। दोनों का एलसीएम ले लो, u माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है, तुम्हारा एक सर्किल है, अगर तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर में बना दो, यू स्क्वायर इसको इधर ले आओ प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। ये तो ये जिसकी भी इक्वेशन आएगी, है ना, सर्किल भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह से हमें तुम्हें वैल्यू रखनी है। अगर कोई और तरीके से क्वेश्चन पूछता कि मान लो x इक्वल टू 0, फिर दोबारा यहाँ पे वैल्यू रख देते, x की वैल्यू 0 मानो इसकी ये स्ट्रेट लाइन होती, तो यहाँ पर u अपॉन यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी u इक्वल टू 0, तो ये इसकी इमेज आ जाती। तो इस तरीके से बस इमेज निकालनी है हमें,
सिंपल, दो प्लेन चलने हैं, एक इनपुट वाला एक आउटपुट वाला। इनपुट में वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स और वाई, और आउटपुट में यू और बी। तो ये होगी तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ स्पेशल उसके स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। कन्फॉर्मल मैपिंग से क्वेश्चन आ जाता है, और यहाँ से भी कभी कभी इन्वर्जन से क्वेश्चन, या फिर किसी भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, तो ये भी अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार कर लेना अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।